ओम शांति। आज है 26 जून 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न किया है बाबा ने, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी भी बाप से रूठना, कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणों से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। तो किसी भी बच्चे को बाबा ने कहा कि बाप से रूठना नहीं, यानी श्रीमत को धारण करते रहना और श्रीमत को छोड़ना नहीं। अगर रूठेंगे यानी अगर श्रीमत को छोड़ेंगे तो फिर सदगति से भी रूठ जाएंगे। तो बाबा वार्निंग देते हैं कि रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणों से भी रूठे तो फूल बनते बनते फिर से कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है धीरज धर मनोहा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सिखलते बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। तो जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, यानी हर तरह से सहन करते हैं क्योंकि प्राप्ति उपलब्धि बड़ी है। तो भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, तो मनुष्यों के तो बहुत ढेर भगवान हैं, इष्ट देव हैं। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, यानी विघ्न देखकर फिर कमज़ोर होकर फिर लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को आना रहता है, बहुतों को तकलीफ़ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है कि बच्चों को पट में सुनाएं, परंतु ड्रामानुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे तो कोई फिर एक रंक भी बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बच्चे कच्चे हैं और कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ़ होगी। कहेंगे हम तो नायक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी तो जोर करके ले आई। और ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया, पूरी पहचान नहीं की, विश्वविद्यालय में आए हैं। तो इस समय की पढ़ाई से कोई तो राब बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में।
यहाँ के रंग और राव में और वहाँ के रंग और राव में रात दिन का फ़र्क होता है। यानी स्वर्ग की बात बाबा कहते हैं कि वहाँ तो राव और रंग एक जैसे ही होते हैं सभी। तो यानी कि वहाँ पर सुख ही सुख है और ये भान भी नहीं होता कि कोई राव है कोई रंग है। लेकिन यहाँ के रंग और राव में कितना फ़र्क है। तो यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंग भी दुखी हैं। चाहे यहाँ कोई राव है चाहे रंग है, लेकिन है तो दुखी। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। बल्कि किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर जाएंगे कहाँ। सिवाय पाप के कोई को सद्गति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सद्गति से रूठ गया, है ना। कोई पढ़ाई से रूठ गए, कोई परमात्मा से ही रूठ गए। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप से ही कोई रूठ जाते हैं, तो फिर बाबा कहते कि सद्गति मिल ना सके। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्रयवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बगैर कोई रास्ता है नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले। धन में ही सुख होता है ना। तो वहाँ मूल वतन में तो आत्मा शांति में बैठी है। तो मूल वतन में शांति धाम में, तो वहाँ तो आत्मा शांति में ही बैठी है। और सुख है वो कहाँ मिलता है, सुख धाम में यानी सतयुग में। तो बाबा कहते कि वहाँ तब तो सुख मिले। धन में ही सुख होता है ना। तो मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी ही होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संचय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल ज़रूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं यह ऐसे हैं इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाएं और घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रूठते हैं, किसी न किसी संशय में आ जाते हैं, तो फिर रूठ कर घर ही बैठ जाते हैं, यानी श्रीमत नहीं लेते, श्रीमत ही छोड़ देते हैं। तो बाप कहते हैं कि सब भले सबसे रूठो, लेकिन एक बाप से यानी परमात्मा से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहिक जो हम मारते हैं, नाहिक जो हमें मारते हैं। तो उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहिक पाठ।
अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। यह खूने नायक हुआ ना तो अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। यानी उस खूने नायक माहौल जो बाबा कहते ड्रामानुसार होगा, जिसमें अचानक बॉम्ब गिरेंगे ऊपर से और ढेर के ढेर मरेंगे। तो जिन बच्चों को तो पता है कि क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो वो तो बाबा कहते कि खुश होंगे। लेकिन जिन्हें अज्ञानी बच्चे जिन्हें नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। तो ये सारी की सारी आत्माएं हैं। तो सतयुग में जिनकी दरकार है आने की, यानी ड्रामानुसार जिन्होंने आना है, प्रारब्ध हुई जिनकी, उतने ही आएंगे। लेकिन ये जो करोड़ों आत्माएं हैं ये सतयुग में नहीं आएंगी, ये शांति धाम में ही आराम करेंगी। तो यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं ना। भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है तो ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसी समझ थी कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। तो कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। बड़े बबके से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, नहीं तो रजाई किस पर करेंगे। तो बहुत मेहनत करते हैं, ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंच पतित पावन बाप हैं। मनुष्य महिमा बल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा से में ऊंचते ऊंच हैं स्वर्ग, नीचते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवान उवाच, ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। तो जो भी श्रीमत है वो शिव भगवान उवाच है, ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। ब्रह्मा बाबा का तो शरीर का आधार लिया शिव बाबा ने, तो भगवान उवाच है शिव बाबा वाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए,
फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों में आग लगा देते हैं, तो एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत का मुख्य एक्टर्स आदि को भी नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म संस्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबकी टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सद्गति करता है। अब सर्व को सद्गति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह है परम गुरु भी है। फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाप बगैर कोई और कोई समझा ना सके। तो बाबा कहते कि तुम ऐसे नेति नेति नहीं कहेंगे जैसे बाकी सभी नेति नेति कहते हैं कि आधे मध्य अंत आगे हमें नहीं पता नहीं पता, तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बगैर कोई समझा ना सके, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, यानी जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है तभी निंदा स्तुति दुख सुख है ना, तो ये महसूस होता है। तो लेकिन जब आत्मिक स्मृति में है तो दुख सुख आप मान अपमान सब सहन करना, यानी उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर कोई भी की बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। तो बाबा कहते कि कुछ भी अगर होता है, कुछ आत्मा महसूस करती है तो बाप को सुनाना चाहिए, तो फिर उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं, सावधानी मिलती है। तो इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाएगा। तो बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर। जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। तो ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं।
पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। रूठना नहीं है, रूठना नहीं है यानी श्रीमत को छोड़ना नहीं है, श्रीमत पर चलना है। क्योंकि बाबा कहते कि सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप ही है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। 1 मिनट के लिए एकाग्र होकर अविनाशी सर्जन से रूह रिहान करेंगे। ओम शांति। आज का वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया है। तन मन और धन से श्रेष्ठ भाग्यवान बनाया। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व की स्थित स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है ना। स्व को स्थित रखेंगे जब अपने ही आत्मिक समृद्धि से में, तो फिर तन का कर्म भोग भी सूली से क्या हो जाता है, कांटा हो जाता है। तो तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों में से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन होगा तो प्रकृति भी क्या बन जाती है, दासी बन जाती है। और सर्व संबंध भी एक के साथ है, तो संपर्क भी होली हंसों से है। तो जितना एक संबंध सभी सब सर्व संबंध जब एक बाप से जोड़ लेते हैं, तो बाकी जो संबंध हैं, बाकी जो संपर्क हैं, वो भी होली हंसों से बढ़ जाती है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। तो मेन बात है सदा स्व में स्थित रहने से, यानी अंतर्मुखी होकर रहने से, अपने आत्मिक समृद्धि में रहने से ये तन मन धन सभी के सुखों से बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने आज, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद भी करना है और सेवा भी करनी है, तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है, फिर कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की समृद्धि नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की समृद्धि का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। बाबा कहते जैसे अनेक जन्मों से अपने देह भान में रहे तो वो समृद्धि नेचुरल थी, तो इसी तरह से क्या अपने असली स्वरूप में भी नहीं रहेंगे, जो कि हमारा असली स्वरूप सत्य स्वरूप क्या है, आत्मा, तो क्या उसकी समृद्धि का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे?
तो यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो जितना ज़्यादा समय अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो फिर सभी आत्माओं को भी साक्षात कराने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति। तो आज सारा दिन बाबा को विनाशी सर्जन को है ना अपनी रूह रिहान करनी है। तो बाबा ज्ञान इंजेक्शन देकर समझानी देते हैं, वो समझानी परमात्मा से लेनी है और तन मन धन से श्रेष्ठ भाग्यवान अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपनी आत्मिक समृद्धि से बनना है और याद और सेवा का बैलेंस रखना है। और बाबा ने कहा कि अपनी समृद्धि आत्मिक समृद्धि नेचुरल करनी है। उसके लिए पहला पाठ कंप्लीट करना है कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर सर्व आत्माओं को साक्षात कराने के निमित्त भी बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।